नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली जो है विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें से पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक का है। और आज विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2 है, जो कि 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन है। तो अगर दोस्तों आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या आप खुद प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्टों का वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, PDF को पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च करिए टेस्ट वाला 223224। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध जो है हुआ था। 1565 ईस्वी में कौन युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, या फिर तालीकोटा का युद्ध। तो 1565 ईस्वी में जो होता है तालीकोटा का युद्ध होता है। ऑप्शन जो है कि डी सही होगा। तालीकोटा का युद्ध जो होता है दक्कन के सुल्तानों के बीच और विजयनगर साम्राज्य के बीच में तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तो जो है कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, वह कौन शासक है? कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाने वाला शासक जो है, ऑप्शन इनमें से कौन सा है? शमसुद्दीन शाह है, या सिकंदर बुतशिकन है, या हैदर शाह, या फिर जैनुल अबिदीन था। कौन सा इनमें से ऑप्शन है? कश्मीर का जो अकबर के नाम से जाना जाता था, इसका नाम है सुल्तान जैनुल अबिदीन। क्या नाम है? सुल्तान जैनुल अबिदीन। ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं तो 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णदेवराय ने जो है अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में किए हैं? कृष्णदेवराय जो है अमुक्त माल्याद की रचना करते हैं, वह किस भाषा में है? संस्कृत में है, तमिल में है, तेलुगु में, या फिर कन्नड़ में? तो अमुक्त माल्याद की बात करें तो यह तेलुगु भाषा में रचा गया एक पुस्तक है, रचित पुस्तक है। कृष्ण देवराय द्वारा एक रचित महाकाव्य है दोस्तों अमुक्त माल्याद। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? पेडन्ना था, या फिर तिम्मया था, तेनाली रामकृष्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कृष्णदेवराय का जो राजकवि था वो अलसानी पेडन्ना था। कौन था? अलसानी पेडन्ना। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करें तो इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? कौन शासक है जिसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर, या फिर बुक्का? JPSC 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर जो होगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण किए थे। आगे बात करते हैं तो 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? अभी हमने बताया आंध्र पितामह अभिनव भोज और जो है आंध्र भोज के नाम से उपाधि धारण करने वाले जो हैं कृष्णदेवराय हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? किसका साहित्य जो है क्लासिकी युग माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राजा राज, या राज राजा है, या फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, या फिर कृष्णदेवराय जी हैं। कह रहा तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिकी युग माना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, तो ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? तो सही आंसर जो होगा कृष्णदेवराय को। ठीक, आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मिलान करना है। मिलान कर देते हैं दोस्तों, कुछ पुस्तक है उसके कुछ लेखक हैं। तो ठीक है, पूछा है मनुचरितम पुस्तक के लेखक कौन है?
मनुचरितम पुस्तक के लेखक जो हैं अलसानी पेडन्ना है। ऑप्शन ए हो गया। पराजित अपहरणम, जो पराजित अपहरणम पुस्तक है उसके लेखक जो है नंदी तिम्या है। आगे बात करते हैं जो है पांडुरंग महामात्य है, उसके लेखक कौन है? पांडुरंग महामात्य तेनालीराम रामकृष्ण है। सही आंसर क्या होगा? डी। सी का जो होगा तीसरे का तीसरा होगा। चौथे की बात करें जो है अमुक्त माल्याद है, वह किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? तो यह के लेखक जो है इनके कृष्णदेव राय हैं। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो सही आंसर जो हमको दिख रहा है ऑप्शन ए में सही है। आगे बात करते हैं तो 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? कृष्णदेव राय हैं, किसका इनमें से निर्माण नहीं करवाए थे? कृष्णा स्वामी मंदिर का, या विट्ठल स्वामी मंदिर का, या फिर हजार राम स्वामी मंदिर का, या फिर मीनाक्षी मंदिर का? तो सही आंसर जो होगा कृष्णदेव राय हैं मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाए हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण जो है राजा कुलशेखर पांडे जी किए हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर पांडे किए हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? कृष्णदेव राय की कौन सी पुस्तक है जिसमें उनके अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो कौन सी पुस्तक है? अमुक्त माल्याद, रामानुचरितम, या फिर परिजात अपहरणम, या फिर मदुरै विजय के? तो सही आंसर जो होगा कृष्णदेव राय के जो राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है वो अमुक्त माल्याद में मिलता है। आगे बात करते हैं तो 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें से विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? जो विवाह पर एक अलोकप्रिय नामक टैक्स लिया जाता था उसको समाप्त करने वाले कौन शासक हैं? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, या फिर सदाशिव राय? तो सही आंसर जो होगा अलोकप्रिय जो टैक्स लिया जाता था उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला शासक का योगदान था कृष्णदेव राय का। ऑप्शन सी है। आगे बात करते हैं तो अहमदनगर के जो निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ था? पूछा है अहमदनगर के जो निजामशाही हैं उनके वंश का अंत कैसे होता है? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास में डाल दिया गया था, या मुगल सेना ने दौलताबाद का किला ध्वस्त कर दिया था और अहमदनगर के निजाम मुल्क की हत्या कर दी थी, या फिर सी ऑप्शन है फतेह खां को निजाम मुल्क की गद्दी छीन ली थी, या डी ऑप्शन है 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित होता है और संपूर्ण राज परिवार को मुगल सेना ने मार देता है। तो सही आंसर क्या होगा? जो निजाम शाह का अंत हुआ था, निजाम शाही वंश का अंत होता है, वह 1631 ईस्वी में मुसलमानों के साथ युद्ध में मलिक अंबर जो है पराजित होता है और उसके संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया जाता है। यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात करते हैं तो कह रहा है जब राजा ओड राय ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा जो ओड राय हैं वह मैसूर राज्य की स्थापना होती है तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था उस समय? सदाशिव राय, तिरुमाल, या फिर रंगा द्वितीय, या फिर वेंकट? तो सही आंसर होगा उस समय जब मैसूर राज्य की स्थापना होती है तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक है वह वेंकट होता है। यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसके जो मुस्लिम प्रजा है जगत गुरु कहकर पुकारते थे? निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी जो धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसके जो मुस्लिम प्रजा है वह जगत गुरु कहकर पुकारते थे। किसको कहकर पुकारते थे जगत गुरु के नाम से? हुसैन शाह को, जैन उल आबिदीन को, या फिर इब्राहिम आदिल शाह को, या महमूद द्वितीय को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों
इसका सही आंसर इब्राहिम आदिल शाह को उसकी जनता जो है जगत गुरु से नाम से पुकारती थी। आगे बात करते हैं तो 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? जो तुलु वंश का अंतिम शासक है सदाशिव राय, उसके समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या फिर राम राजा कहा जाता है जिसे, या फिर तिरुमल को, या नरसन नायक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुलु वंश का जो अंतिम शासक सदाशिव राय था उसकी वास्तविक सत्ता का जो सत्ता थी वह राम राय या फिर राम राजा के हाथ में थी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तरंगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध माना जाता है, जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी के समक्ष विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है या राक्षस तरंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, तो उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अच्युत देव राय या फिर सदाशिव राय या कृष्ण देव राय या फिर देवराय द्वितीय? इसका सही आंसर जो होता है 1565 ईस्वी में युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, उसका जो विजयनगर साम्राज्य का शासक का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव राय थे। आगे बात करते हैं, तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? जो तालीकोटा का युद्ध होता है उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है राम राय का दक्षिणी सल्तनतों जो है राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ आवाज़ नहीं आई थी दोस्तों, फिर से देखिएगा। राम राय का दक्षिणी सल्तनों के जो मध्य दंभपूर्ण व्यवहार हुआ था और उनकी अंतर्जयी राजनीति में हस्तक्षेप हुए थे, यह विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या का व घृणा की भावना थी, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तालीकोटा का युद्ध जो होता है ए और बी दोनों के कारण होता है। ठीक, आगे बात करते हैं तो कह रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो विजयनगर के विरुद्ध जो है दक्षिणी सल्तनतों द्वारा जो बनाए गए महासंघ में शामिल कौन नहीं था? कौन शामिल नहीं था? बीजापुर नहीं था, अहमदनगर नहीं था, या फिर गोलकुंडा या फिर बरार? तो दक्षिण सल्तनतों के बीच में जो है शामिल बरार नहीं था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य के जो शानदार युग का अंत माना जाता है, किस युद्ध को माना जाता है? पानीपत का तृतीय युद्ध, या फिर अंदौली का युद्ध, या फिर तालीकोटा का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल का युग का अंत माना जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करता है और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव का टिप्पणी करता है? कौन यात्री आता है जो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बारे में टिप्पणी किया है? निकोलो दी कांटी, या फिर डोमिगो पयास, या फिर फारनाओ नूनीज, या फिर सिरज फ्रेडरिक? तो सही आंसर जो होगा 1565 ईस्वी में आता है एक यात्री सीजर फ्रेडरिक। आगे बात करते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विट्ठल के रूप में विष्णु को, या विट्ठल के रूप में शिव को, या विट्ठल के रूप में गणेश को, या विट्ठल के रूप में कार्तिकेय के? तो विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित है, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? रामायण के दृश्य जो हैं भीतरी दीवारों पर लगाए गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं विट्ठल स्वामी मंदिर पे, या फिर हजार राम स्वामी मंदिर में, या फिर मीनाक्षी मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा, जो भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं वह हजार राम स्वामी मंदिर में किए गए हैं। आगे बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। कह रहा
मीनाक्षी जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कौन कराया था? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कौन कराया था? मदुरई के पांड्य शासकों ने, या फिर मदुरई के मुस्लिम शासकों ने, या मदुरई के नायकों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा, मदुरई के नायकों ने किया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। सॉरी दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो मदुरई के पांड्य शासकों ने किया था। मदुरई के पांड्य शासकों ने किया था, जिसका नाम जो था, पांड्य शासकों में कौन था जो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था? जिसका नाम था राजा कुलशेखर पांडे। आगे बात करते हैं तो कह रहा है शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी का, या फिर अनेगुंडी को, या फिर कुंभकोणम को, या श्रीरंगम को? तो सही आंसर जो होगा, शैवों का अजंता कहा जाता है, वो लिपाक्षी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो मिलान करना है हमको दोस्तों। बड़वा का कहाँ से संबंधित है? या फिर वेशवेग, या राय, या फिर जो गंडपेंद्र है, किससे संबंधित है? गंडपेंद्र की बात करें तो यह पैर में पहना जाने वाला एक सम्मान सूचक कड़ा था। गंडपेंद्र जो था, यह पैर में पहनने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था। और वेशवेग की बात करें तो वेशवेग है जो है दासों द्वारा लिया जाने वाला कर विक्रय था। दासों जो नौकर थे, दासों का क्रय विक्रय था, जिसे कहा जाता है वेशवेग। राय की बात करें तो जो राय था वह विजयनगर काल के राजा को कहा जाता था। राय विजयनगर के राजा को कहा जाता था राय। बाड़वा की बात करें तो ऑप्शन 4 बचता है, हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा होगा हमारा? पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। ऑप्शन ए में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं, मिलान करना है। भंडारवाद ग्राम भूमि किससे संबंधित है? जो भंडारवाद ग्राम भूमि है वह किससे संबंधित है? यह राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि थी, जिसे कहा जाता था भंडारवाद भूमि। मान्या भूमि की बात करें तो यह राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि थी, जिसपे टैक्स नहीं लिया जाता था। अमरम भूमि की बात करें तो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी गई जाने वाली भूमि थी। और रक्त कोडरक बात करें, जो है रक्त कोडंगे भूमि की बात करें तो यह युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि थी। ठीक, आगे बात करते हैं। वीर पंचाला क्या था? जो वीर पंचाला का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन ए अभिजात्य वर्ग, या फिर दस्तकार वर्ग, या कृष्ण वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। वीर पंचाल का जो अर्थ होता था उस समय के दस्तकार वो जो वर्ग था उसे वीर पंचाल कहा जाता था। दस्तकार वर्ग को वीर पंचाल कहा जाता था। आगे बात करते हैं, पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? जो उपलम्बी भूमि है वह गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि है, या फिर यह सही दोस्तों, उलम्बी जो भूमि थी गांव के कुछ विशेष सेवाओं को बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। कुटग्गी की बात करें तो कुटग्गी पट्टे पर ली गई भूमि थी, ये भी सही है। कूटी की बात करें, कूदी जो है कृषक मजदूर थे, सही है। तो हमारा कौन सा गलत होगा? ऑप्शन डी गलत होगा। जो मान्या भूमि थी वह राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्राम को भूमि नहीं थी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्र प्रशासनिक पद था। जो मराठा साम्राज्य के पेशवा समतुल्य विजयनगर का जो केंद्रीय प्रशासनिक पद था क्या था? प्रधान या महाप्रधानी, या फिर प्रधानमंत्री, या सर्वनायक, या इनमें से कोई नहीं। तो मराठा कालीन का पेशवा के जो था समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था वह प्रधानी या महाप्रधानी था। आगे बात करते हैं, मिलान करना है दोस्तों।
सभानायक जो होता है क्या कहलाता है? सभानायक जो रहता था मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष था। सर्वनायक की बात करें तो यह मुख्य सचिव था। माननीय प्रधानम की बात करें तो गृह मंत्री था। मुद्राकर्ता की बात करें तो शाही मुद्रा को रखने वाला था। तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन।